Morning, everyone. I welcome you all in GSGA with Suggestions YouTube चैनल। आज से हम एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम स्टैटिक के साथ में करंट अफेयर को जोड़ते हुए बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर, जो कि आपके मंथली वाइज होंगे। अगर after बात करी जाए डेज एंड थीम्स, MOUs, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने के साथ में या देशों के साथ में या आपस में मिनिस्ट्री ने जो साइन किए होंगे, वो साइंस एंड टेक में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और भी जितने भी स्टैटिक से रिलेटेड करंट अफेयर के टॉपिक है, उसके रिलेटेड एक सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे अपकमिंग इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स की, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 से लेकर ये शुरू किया गया है। तो बहुत एक लंबा प्रोसेस, 2024 के सारे 12 महीने और अभी तक जो आपके जनवरी फरवरी 2025 के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हुए जितने भी डेवलपमेंट्स हैं बुक्स एंड ऑथर को लेकर, वो सारे यहाँ पर संकलित हैं। वो सारे यहाँ पर बात किए जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपके काम आएंगे। ये लेक्चर आपको आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेलवेज के एग्जामिनेशन हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इवन दो कहीं कहीं पर कुछ ऐसे स्टैटिक या रिलेवेंस की बात करूंगा, जो कि यूपीएससी में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जीएसजीए विद संजय सर। और इस क्लास की पीडीएफ और वेरियस क्लास की पीडीएफ, डेली न्यूज़पेपर, वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं जनवरी मंथ की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, जो कि किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है, गीता सिंह ऑथर्ड है। गीता सिंह इनके यहाँ पर इसको लिखा है इन्होंने, गीता सिंह ने। और मोहम्मद आरिफ खान भारती करके हैं, उन्होंने लिखा है। उसके अलावा जो अनवेल की गई है, वो आरिफ मोहम्मद खान सर के द्वारा की गई है, जो कि फॉर्मर, इसके पहले गवर्नर ऑफ केरला थे। करंटली अगर बात करोगे तो ये गवर्नर ऑफ बिहार हैं। तो ये बुक है। इसमें हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल की बात करी गई है राम मंदिर से रिलेटेड। उसके अलावा एज यू नो दैट कि भाई राम मंदिर का यहाँ पे इनॉग्रेशन हो चुका है। इससे रिलेटेड नेशनल हेरिटेज है, कल्चर के बारे में बात करी जा रही है, रीजनल इन्फ्लुएंस है, लेगेसी है राम मंदिर का। जो ऑथर हैं वो एकेडमिक यहाँ पे कल्चरल स्टडीज में, रीजनल स्टडीज में बहुत फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट हुई है। और केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उस समय ये केरला गवर्नर, करंटली यहाँ पर ये बिहार के गवर्नर हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है। अगली बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बुक का नाम अगर मैं कहूँ तो महाकविथाई। जब हम महाकविता की बात करते हैं, वेरुमथु सर हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए संस्कृति के आयाम, विच इज रिलीज्ड बाय, संस्कृति के आयाम विच इज रिलीज्ड बाय जनरल वीके सिंह, जो कि इसके पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हाईवेज थे। तो इसको लिखा किसने है, मनोहर मिश्रा सर ने लिखा हुआ है इसको, मनोहर मिश्रा सर ने। उसके अलावा बात करी जाए तो ये एक मतलब हिंदी ऑथर्स में किताब अगर अल्टीमेटली बात करोगे, और ये किस सब्जेक्ट की बात करती है, तो ये इंडियन संस्कृति की बात करती है, परंपरा की बात करती है, लोक समृद्धि की बात करती है। इसके विषय पर यहाँ पर ये लिखी गई है बुक। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, फोर स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम नरवरे, मनोज मुकुंद नरवरे, जो कि हमारे यहाँ पर आर्मी स्टाफ के चीफ रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 28th आर्मी स्टाफ के, ये यहाँ पर 28 नंबर के क्या थे, ठीक है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं बहुत ज्यादा आने के इसके। और इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है थ्रू इनकी पूरी जो जर्नी आर्मी में रही है, उसको यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गलवान वैली से रिलेटेड, इन्होंने यहाँ पर बात करी है। 2019 से 2022 के बीच में यहाँ पर जनरल मनोज मुकुंद नरवरे साहब जो हैं इंडिया के चीफ रह चुके हैं, आर्मी स्टाफ के चीफ रह चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको प्राप्त दिया जा चुका 2019 में। और उसके अलावा बहुत सारे करियर में इन्होंने चीजें करी हैं। तो गलवान वैली की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो गलवान वैली से रिलेटेड इन्होंने अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड किए, गलवान, इससे बहुत सारी जानकारी इसमें यहाँ पर है। गलवान वैली जो कोविड-19 में यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया एंड चाइना के मध्य में, मोदी एनर्जाइज द ग्रीन फ्यूचर, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, रिलीज्ड बाय द भूपेंद्र यादव सर। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि करंटली अभी भी यहाँ पर क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ
एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है करंटली। अगर इस बुक की बात करी जाए तो यहाँ पर आर.के. प्रचंडा, विवेक देबरॉय, अनिर्बन गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा सर ने यहाँ पर ये बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें 2024 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सर। और इसका जो फोकस एरिया इस बुक का है वो बात करता है सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में, ऑन द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करता है। अब ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट आपको पता है कि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर जो है चलाई हुई हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर, से प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा योजना, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव सर ने इसको जो है लॉन्च किया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सारे ऑथर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है, जैसे कि विवेक देबरॉय सर, जो कि इसके पहले अ, विवेक देबरॉय सर की अगर मैं बात करता हूँ तो चेयरमैन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। और इन्हीं के रिकमेंडेशंस के बाद में रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया था। रेलवे बजट वाज मर्ज्ड इन 2017 इन यूनियन बजट, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखते होंगे डबल बजट नहीं आता भारत में, एक सिंगल बजट यहाँ पर पेश किया जाता है। पद्म भूषण से इनको इस बार नवाजा गया है। 2025 का जो पद्म भूषण इनको दिया गया उसके पहले 2015 में पद्मश्री इनको दिया गया था। इन्होंने बहुत सारी बुक पर अपना एक पब्लिकेशन, जैसे कि महाभारत और अदर यहाँ पर बुक्स इन्होंने भी करियर में लिखी है। आई होप दिस मस्ट बी लिटरेरी वर्क। महाभारत और रामायण के ऊपर उन्होंने सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन किया है इंडिया के एपिक्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं गांधी अ लाइफ इन अ ट्री कैंपेन। जैसे कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2020 में किया था, नमक का सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि किया था 1942 में। और ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस था जिसके थ्रू यहाँ पर अंग्रेजों से हम लोगों ने यहाँ पर जो है फाइट करी थी एज इंडियन मास। तो यहाँ पर किसके बारे में बात करता है, जो लीडरशिप के बारे में बात करता है, गांधी के जो अलग अलग कैंपेन्स रहे थे, चाहे वो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो 1942 में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, इसको लॉन्च करने में यहाँ पर, अच्छा, इसको राइटर कौन है, एम जे अकबर। कौन है भाई, एम जे अकबर। के नटवर सिंह सर इसके जो है राइटर है। इसको यहाँ पर अगर बात करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर के प्रेजेंस में इसको जो है यहाँ पर रिलीज किया गया था। एज यू नो दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2020 में सबसे पहला यहाँ पर अल्टीमेटली आफ्टर द 1920 मैसेकर्स ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में 1919 के पश्चात यहाँ पर पहला मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है महात्मा गांधी के द्वारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो इंडियन मासेस को मोबिलाइज करता है, इंडियन जन, इतने जन समूह को मोबिलाइज करता है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, नॉन वायलेंस मूवमेंट को लेकर, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस को लेकर। 1930 की यहाँ पर बात करते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च किया था अगेंस्ट द कॉलोनियल लॉ। तो अंग्रेजों के कानून के अगेंस्ट यहाँ पर, जिसपे उस समय नमक पर बहुत ज्यादा कर वसूला जाता था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस किया था यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोला जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में किया था, जिसमें करो या मरो का यहाँ पर नारा दिया था गांधी जी ने। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये एक इंडियन नेशनलिज्म को इंक्लूड करता है भारत के अंदर। अगली बात यहाँ पर करी जाए नेक्स्ट बुक की, तो वो है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति कौन है, आपको पता होगा, इन्फोसिस के फाउंडर हैं ये। इन्फोसिस के फाउंडर हैं, बहुत यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, इसको लिखा किसने है, चित्रा बनर्जी दिवा कारुणी। चित्रा बनर्जी दिवा कारूनी ने इसको लिखा हुआ है। एक्लेम्ड ऑथर हैं, अपने वुमेन्स एक्सपीरियंसेस और इंडियन कल्चर को यहाँ पर ये कहती हैं। और सुधा मूर्ति जी और उनके पति, जिनका नाम यहाँ पर नारायण मूर्ति सर है, उन पर यहाँ पर ये प्रेषित है, उन पर ये फोकस्ड है बुक। एंड अगर हम इन्फोसिस के फाउंडर सर की यहाँ पर बात करें, नारायण मूर्ति सर की बात करें, इन्फोसिस जो है 2 जुलाई 1981 में पुणे में स्टैब्लिश किया गया था। करंटली इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। नारायण मूर्ति सर इसके फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा क्रिस गोपाल कृष्णन भी रहे हैं, जो करंटली अगर बात करोगे तो आरबीआई के इनोवेशन हब के भी यहाँ पर हेड हैं। इन्फोसिस की बात करी जाए, की प्रोडक्ट क्या है, जैसे पिनाकल एक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट है, पनाया एक सास सॉल्यूशन प्रोडक्ट है, एआई सॉल्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड कराते हैं, अस्तर करके एआई एम्पलीफाई मार्केटिंग, इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, एंड क्लाउड सर्विसेज। रिसेंटली आपको पता होगा जीएसटी नेटवर्क की बात कर ली जाए, इनकम टैक्स नेटवर्क की बात कर ली जाए, वो सभी डेवलप्ड इन्फोसिस के द्वारा यहाँ पर भारत में किए गए हैं। अगली बात कर ले यहाँ, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। जब हम फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर की बात करते हैं, भारतीय मार्च टुवर्ड्स द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी विच इज रिलीज्ड बाय द मनसुख मांडविया सर, जो कि यहाँ पर उस समय
हमारे फर्टिलाइज़र मिनिस्टर, उस समय इसको शुरू किया गया था और ये बुक को रिलीज़ किया गया है डॉक्टर वाइस प्रेज़िडेंट जगदीप धनखड़ सर के द्वारा और ये फ़ोकस करता है इंडिया की जर्नी सेल्फ सफिशिएंसी टुवर्ड्स द फर्टिलाइज़र, जो हमारी खाद के ऊपर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हमारी आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको यहाँ पर लेकर आया गया है। उसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया डेवलप्ड नैनो यूरिया, डैप और जब हम नैनो यूरिया की बात करते हैं, तो उसको जो है इफ़को के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। नाइट्रोजन एक्चुअली क्या था देखो समझो यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो इंडिया की सॉइल है उसके अंदर एनपीके की कमी होती है। एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और यहाँ पर आपका सोडियम इसकी कमी होती है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ताकि पैदावार यील्ड जो है बढ़ सके। तो शुरू में यहाँ पर यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता था। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये था कि वो एनरिच हो जाता था सॉइल में उसका यहाँ पर एनरिचिंग के कारण यहाँ पर क्या होता था कि सॉइल भी यहाँ पर पॉल्यूटेड हो जाती थी इवन दो वो फूड चेन में आ जाता था। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो है देखी गई। फिर अल्टीमेटली क्या होता था यूरिया डाल तो जा रहा है लेकिन वहाँ पर जो है ना इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे आते थे, इंसेक्ट्स आते थे। तो उनको हटाने के लिए उसको फिर और इनोवेट करके यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया बनाया गया। ठीक है? अभी की डेट में यहाँ पर नैनो यूरिया इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है पार्टिकल साइज पे जो कि 20 से 50 एनएम तक होते हैं और इसके थ्रू क्या है कि स्प्रे करके ही यहाँ पर जो है फ्लोरल स्प्रे करके ही 50% तक कॉस्ट को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। 500 ml की बोतल आपका ₹250 से ₹270 के आसपास आ जाती है और इसमें क्या है अप्रॉक्सिमेटली बेनिफिट क्या-क्या है? हाई यील्ड क्रॉप के बारे में बात करी जा रही है, न्यूट्रिशन सफिशिएंसी बारे 80% ज़्यादा यहाँ पर न्यूट्रिशन सफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, नाइट्रोजन के यूज़ में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी यहाँ पर इको फ्रेंडली है भाई। ठीक है? न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता, पॉल्यूशन कम फैलता है, वर्सेटैलिटी है, सभी तरह की क्रॉप्स पर इसको यूज़ किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को लाया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर हिंदी, इंग्लिश दोनों में है, आप इत्मीनान से इसको यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ राम मंदिर बुक के बारे में, महाकविताई के बारे में संस्कृत आयाम के बारे में, श्रीरंगम यहाँ पर बात करी हम लोगों ने। उसके अलावा 4 सितारों के भाग्य की बात करी। मोदी की एक हरे भविष्य की सक्रियता के बारे में बात करी। गांधी, तीनों अभियानों का एक जीवन, उसके अलावा सामान्य प्रेम और भविष्य को उर्वरित करना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान बहुत फेमस 17th सेंचुरी के अहोम साम्राज्य के यहाँ पर ये लीडर थे और इसको अनवेल किया गया है इस बुक को अनवेल किया गया है बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह सर के द्वारा उनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। क्यों फेमस थे? असम में बहुत बड़े हिस्टोरिकल फिगर के रूप में लचित बरफुकान को यहाँ पर देखा जाता है जो मिलिट्री कमांडर थे अहोम साम्राज्य के। अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट जो कि बैटल ऑफ सराय घाट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैटल ऑफ सराय घाट हुआ 1671, यस 1671 में यहाँ पर ये बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था। मुगल आर्मी को यहाँ पर पीछे कर दिया या हरा दिया बाय द होम फोर्सेस और इसके थ्रू जो मुगल इन्फ्लुएंस था या मुगल साम्राज्य था वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में यहाँ पर नहीं फैला था। तो ये बहुत एक नेशनल हीरो के रूप में असम में इवन दो इंडिया में यहाँ पर जो है जाने जाते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी ने इनको जो है अवार्ड किया है बेस्ट कैडेट के रूप में। क्लियर? तो ये इनकी लेगेसी है ना, नॉर्थ ईस्ट की लेगेसी है। 17th सेंचुरी के अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट में क्रूशियल रोल इन्होंने अदा किया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। स्मृति वन, स्मृति वन की बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर बुक लॉन्च की गई है एंड अनपैरेलल हाइपोथेसिस ऑफ कमेमोरेटिंग टू द 2001 गुजरात अर्थक्वेक। आपको पता होगा भुज नाम का 2001 में अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक की जब अपन बात करते हैं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है डेथ होती है। उसी की याद में भारत में एक स्मृति वन करके यहाँ पर जो है बुक डेवलप की गई है, बुक टाइटल यहाँ पर लॉन्च किया गया है गुजरात यहाँ पर स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि वहाँ के सीएम हैं सीएम भूपेंद्र पटेल सर, ठीक, उनके द्वारा। और यहाँ पर भुज के जो डूंगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अर्थक्वेक आया और उसके बाद में किस तरीके से वहाँ पर अभी की डेट में मियावाकी फॉरेस्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। मियावाकी फॉरेस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो अ फॉरेस्ट। ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी जिसको विश्व के बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अभी की डेट में अडॉप्ट किया हुआ है। लाइक बात कर ले इंडिया है, ब्राजील है, जॉर्डन, थाईलैंड एंड अदर। और ये क्या कम जगह पर
नेटिव स्पीशीज को, डेंस प्लांटिंग को, सॉइल प्रिपेयर्डनेस को डेवलप करता है। रैपिड ग्रोथ, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन कैप्चर, अर्बन रेजिलियंस, लो मेंटेनेंस, इन सभी चीजों को यहाँ पर इस मियावाकी फॉरेस्ट्री के थ्रू यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। छोटी सी जगह पर यहाँ पर बहुत कम समय में 2 से 3 साल में एक डेंस फॉरेस्ट आप यहाँ पर मिनिमली डेवलप कर सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। स्मृति उपवन की यहाँ पर बात करी जाए और ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड भी यहाँ पर डिजाइन को दिया गया है, रेड डॉट अवार्ड 2023 में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम फ्रॉम 1947 टू 1971 वॉल्यूम 1 which is released by the CM हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि लिखा है राजेन शाइकेन ने, राजेन साइकेन ने यहाँ पे। तो नेक्स्ट इस बुक की अगर हम बात करें, ये 3 वॉल्यूम में आपको बुक देखने को मिलती है, 3 वॉल्यूम। और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम के बारे में बात कर रही है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट ऑथर रह चुके हैं। सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस जो 1947 से लेके 1971 तक, 1947 से लेके 1971 तक यहाँ पर जो सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस आए उसके बारे में ये बुक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। हिस्ट्री, वे फॉरवर्ड, आइडियोलॉजी, नैरेटिव्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करती है। आसाम के जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर्स थे उनके बारे में फोकस करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिकल एनालिसिस देते हुए, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देते हुए यहाँ पर ये बुक बात करती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बुक पे बात करते हैं एक समंदर मेरे अंदर, विच इज अ पोएटिक कलेक्शन ऑफ 75 पोएम्स बाय संजीव जोशी सर, ब्रह्मोस एरोस्पेस के यहाँ पर ये सीईओ आपको हैं देखने को मिलते हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस के। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी, डेप्यूटी सीईओ ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस हम लोग को पता है भाई, एक ये मिसाइल है जो कि रशिया और इंडिया दोनों के इनिशिएटिव से इसको डेवलप किया गया है। इस नोटेबल अटेंडी यहाँ पर बात करूँ, मतलब इन्होंने इस बुक लॉन्च को अटेंड किया था एनएसए अजीत डोभाल एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। करंटली अनिल चौहान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यहाँ पे। तो क्रिएटिव थिंकिंग को यहाँ पर ये बताती है बुक, जोशी के यूनिक पर्सपेक्टिव को यहाँ पर बताती है कि उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस उसको यहाँ पर पोएम्स के रूप में यहाँ पर जो है एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट, एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पास्ट काफी समय से 1965 की वॉर, दैट आफ्टर 1971 की वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसके बाद में रिसेंट डेज में यहाँ पर बात कर ली जाए, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो इन सब और रिसेंटली अभी पहलगाम जो हुआ है, ठीक है। तो जितने भी डिप्लोमेट भारत भारत के डिप्लोमेट जो थे पाकिस्तान में, उनकी यहाँ पर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, इंडिया के रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1947 से कैसे रहे हैं, इसके बारे में ये बुक हाईलाइट करती है। थीम इसका है कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी, इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिसीजन इन डिप्लोमेसी, और की इवेंट्स के बारे में बात करता है, जैसे इस इंसिडेंट पुलवामा अटैक्स हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, जैसे मैंने बात करी, और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और रिवोकेशन की यहाँ पर जो है डिस्कशन किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके जो राइटर हैं अजय बेसारिया, कौन है भाई? अजय बेसारिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, अ प्रॉमिस नेशन, हम ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं, मार्कर ऑफ अ न्यू इंडिया, ब्रेल लिपि के रूप में इसको जो है लिखा गया है और लॉन्च यहाँ पर जो कि राइटर जो हैं इसके वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और करंटली यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन, इसको लॉन्च किया था अमित शाह सर ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। पॉलिटिकल मेमोयर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। नेशनल, इसकी थीम पे बात करोगे तो नेशनल डेवलपमेंट गवर्नेंस, मोदीज लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करी जा रही है। दैट आफ्टर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो प्रॉमिस्ड नेशन के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की, 25 जनवरी 2024 को उसको लॉन्च किया गया था। डिजिटल फॉर्मेट और यहाँ पर अलग-अलग लैंग्वेजेस में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको यहाँ पर जो है डेवलप किया गया है। ऑथर नरेंद्र मोदी, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, लिख देता हूँ 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर द कुकिंग बुक, अ लिटरेरी मेमोयर फ्रॉम रामचंद्र गुहा, वेरी रिनाउंड ऑथर। अगर मैं रामचंद्र गुहा सर के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ, इनके बहुत सारी और भी लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी एंड गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ये लिटरेरी मेमोयर और एडिटर रुकुन आडवाणी के बारे में बात करती है। और इंटेलेक्चुअल थीम जो है, बात करें इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल एरियाज। तो यहाँ पर हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल हैं, इसको आप देख सकते हैं। असम के वीर,
लचित बरफुकान, स्मृति उपवन, असम का राजनीतिक इतिहास, समुद्र मेरे अंदर, क्रोध प्रबंधन, द कुकिंग ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर हम अगर देखें, राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, गांधी लाइफ ऑफ द कैंपेन, उसके अलावा असम ब्रेव हार्ट, लचित बरफुकान एंड फ्यूचरिंग द fertilizing the future, Modi energizing the green future and uncommon love, और यहाँ पर 4 stars of destiny। इसके अलावा यहाँ पर आप बात करोगे रामेश्वर नरेंद्र मोदी की बुक को अनवेल करते हुए यहाँ पर द कुकिंग ऑफ बुक, रामचंद्र गुहा। उसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम फ्रॉम 1947, which was chief guest and released by the Assam's chief minister Hemant Biswa Sarma sir। And this is संस्कृति के आयाम, जनरल वीके सिंह, मनोरमा मिश्रा मैम। दैट आफ्टर यहाँ पर बात करोगे एक समंदर मेरे अंदर, which is written by the संजीव कुमार जोशी। and anger management, एम्बेसडर अजय सरिया सर। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग फरवरी के इंपॉर्टेंट बुक्स। फर्स्ट बुक इज कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज अर्थ, जो कि लिखी गई है रोमेश भट्टारजी के द्वारा। अगर इस बुक के बारे में हम बात करते हैं तो रोमेश भट्टारजी जो हैं वो सीजनल ट्रैवल एंड ऑथर हैं। हिमालयाज के ट्रैकिंग का इनका एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जो कि 1960 से शुरू होता है, और प्रीवियसली इन्होंने अपने ट्रैवल ब्लॉग या अपने ट्रैवल रिमोट मैपिंग से रिलेटेड कश्मीर के एरिया में जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बुक में इन्होंने डाला है। दैट इज़, अगर हम बात करें कश्मीर ट्रैवल्स जो पैराडाइज ऑन अर्थ की बात कर रही है यहाँ पे, ये यहाँ पर बात करती है नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रिफ्लेक्ट दैट टाइम बियॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट के से अलग अगर जो कश्मीर है, डिटेल मैपिंग जो हैंड ड्रॉन है इनके द्वारा, उसके अलावा पर्सनल जर्नी जो इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल ट्रैवलिंग ट्रैकिंग के दौरान जो भी फील किया है, जो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बुक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पर बात करें पुणे डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में कलम और कवच यहाँ पर रिलीज करी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सर के द्वारा। ये लिखी गई है अमित सिन्हा और विजय खरे सर के द्वारा। इस बारे में बात करें जाए, इसका फोकस जो है वो इंडिया की पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन करता है इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंडस्केप में। आपको पता होगा, कंपेयर इंडिया की एडवांसमेंट बात की जाए, P5 नेशन, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो अगर इस बुक की बात करें, एक्सप्लोर करती है एआई इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न वॉरफेयर करंटली एंड सिक्योरिटी किस तरीके से हो सकती है। अगर हम एआई की बात करी जाए तो इस बुक में खासकर मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करी गई है और गवर्नमेंट का रोल एआई के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसा है। एआई की बात करते हैं तो एआई आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक आस्पेक्ट देखने को मिलता है। करंटली एआई बहुत सारी जगह पर जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर करता है मशीन की उस कैपेबिलिटी को जो टिपिकली ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस बिहेवियर शो करे, जैसे कोई चीज़ लर्न करे, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा रिसेंटली एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं अलग-अलग फील्ड में देखे जा रहे हैं, जैसे लाइक हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बात कर ली जाए, फाइनेंस सेक्टर के अंदर बात कर ली जाए। उसके अलावा ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में बात करी जाए, टेस्ला की बात करी जाए, ऑटोमेटेड ड्राइविंग की बात करें, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के अंदर, एनहांस डिजाइनिंग एंड अदर एरिया के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसेंटली अगर बात करोगे तो एलएलएम के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर लोगे तो अभी चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा परप्लेक्सिटी नाम सुना होगा, डीप सीक नाम सुना होगा, जो कि चाइना का है। जैसे ही आया उसने जो है बहुत सारे जो अमेरिकन यूएसए स्टॉक मार्केट थे उसको जो है यहाँ पर गिरा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट बुक के श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो जब हम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स की यहाँ पर बात करते हैं, विच इज बाय द रिटन बाय द रघुवीर श्रीनिवासन, स्पेशली डेडिकेटेड है यहाँ पर श्री जगन्नाथ और जो टेम्पल है आपका उड़ीसा में, वहाँ पे स्पेशली यहाँ पर बात करूँ मैं तो पब्लिकेशन द हिंदू ग्रुप ने इसका किया है। स्पेशल फीचर रिचुअल्स जो हैं, ट्रेडिशंस जो हैं, जो वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है? इसके बारे में इस बुक में ज़्यादातर फोकस किया गया है। और इसको फीचर करने की बात करी जाए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा बाय दैट टाइम अगर मैं बात करूँ तो नवीन पटनायक सर थे, ठीक है? जो कि सेकंड सेकंड मोस्ट टाइम सर्विंग चीफ मिनिस्टर से सन 2001 से लेकर सन 2024 तक बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो है अपना एक कार्यकाल इन्होंने दिया है। करंटली अगर बात करोगे तो मोहन चरण मांझी लास्ट ईयर जून में यहाँ पर जो है बने थे। यस, टेम्पल पुरी यहाँ पर जो पुरी में स्थित है, ठीक है, पुरी में स्थित है। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए इंडियाज ईयर बुक 2024, इंडियाज ईयर बुक 2024 और करियर कॉलेज पब्लिकेशन डिवीजन और योजना आयोग की तरफ से निकाली जाने वाली
ये बुक है, हर साल इंडिया ईयर बुक आता है, 2025 भी आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं तो महासपनिकुंडू, महासपनिकुंडू जो कि लॉन्च किया गया है बाय द चंद्रबाबू नायडू एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के करंटली सीएम हैं। आंध्र प्रदेश के करंटली यहाँ पर सीएम देखने को हैं मिलते हैं आपको। तो इनके बारे में अगर बात करें, बहुत लंबा समय रहा है। पी विक्रम और पब्लिश किया है एनआरआई कुडूरी वेंकट। इस बुक में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बात की जा रही है चीफ मिनिस्टर्स के किस तरीके से वो बने हैं, उनकी लाइफ पर फोकस है यहाँ पर, पॉलिटिकल करियर पे फोकस है यहाँ पे, ये बुक। और अगर बात करोगे तो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी से हैं यहाँ पे करंट चीफ मिनिस्टर, जो कि बात करी जाए एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इनके रिकॉग्निशन अभी रिसेंटली ही अ, एक दिन की पहले की बात है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अंदर 58,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को अभी कल ही क्या किया है, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथोराइज अदरवाइज द रिलोकेशन ऑफ द नॉन करियर डिप्लोमेट। तो जब हम नॉन करियर डिप्लोमेट की यहाँ पर बात करते हैं तो ये लिखी गई है एस डी मुन्नी के द्वारा, प्रोफेसर एस डी मुन्नी जी के द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जब हम बात करेंगे तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया है जब ये डिप्लोमेट थे अलग अलग कंट्रीज में नॉन करियर डिप्लोमेसी के रूप में। खासकर इस बुक का जो फोकस है वो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे है। इनके पर्सनल एनेक्डोटल्स हैं, इनके किस्से, इनके इनसाइट्स, मुन्नी डिप्लोमेटिक जो करियर इनका रहा है। एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी भी है और पॉलिटिकल कमेंट्री भी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बुक पे 9 इयर्स ऑफ 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट, राइज ऑफ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। सूरजकुंड मेला में इसका शुरुआत किया गया, फरीदाबाद में होता है। उस समय के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर थे। करंटली मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो अर्बन हाउसिंग यहाँ पर मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? करंटली। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं, इसको लिखा किसने है? कुलदीप चांद अग्निहोत्री। और किसके प्रेजेंस में इसको जो है रिलीज किया गया है, वो है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सर जगदीप धनखड़ जी। तो यहाँ पर 9 साल जो हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट अंडर द मनोहर लाल खट्टर सर रही है, उनके बाद में इनके जाने के बाद में करंटली अगर बात करोगे, तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी सर की सरकार यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इसमें गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सोशल वर्क, हेल्थ, अचीवमेंट इन एग्रीकल्चरल, स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री और फ्यूचर विजन के बारे में यहाँ पर जो है बात करी गई है इस बुक के अंदर। रिलीज के दौरान कौन थे यहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सर थे। करंटली मनोहर लाल खट्टर जो है वो हमारे क्या है भाई, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है। ठीक है? अगली बात करी जाए यहाँ पे स्कल्प्टेड स्टोन द मिस्ट्री ऑफ मामलापुरम। मामलापुरम बहुत ही फेमस आपका तमिलनाडु के अंदर प्लेस है। उस समय के जो स्कल्पचर स्टोन्स थे उससे रिलेटेड यहाँ पर रिच टेपेस्ट्री ऑफ हिस्ट्री आर्टिशियन डिफाइंस एंड मामलापुरम की यहाँ पर बात हो रही है। अश्विनी प्रभु सर ने इसको लिखा है यहाँ पे बुक को। और तमिलनाडु बेस्ड मामलापुरम है। और यहाँ पर बात करें एशियन स्कल्पचर आर्ट, मामलापुरम पे फोकस किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी बहुत फेमस है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो तमिलनाडु स्थित केव टेम्पल्स मोनोलिथ के लिए जाना जाता है। और पल्लव डायनेस्टी के रूप में भी यहाँ पर जो है जाना जाता है। ठीक है? अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक मार्किंग 112th पब्लिकेशन ऑफ द गोवन गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। इस बुक में खासकर इन्होंने फोकस किया है सुप्रीम कोर्ट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के बारे में बात करी जा रही है। तो भाई उसके अलावा इन्होंने कमेंट किया है आर्टिकल 142, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, जो कि जस्टिस देने की बात करता है हर स्फेयर में जो उसके सामने सब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है? इसके अलावा केशवानंद भारती केस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, विच इज वेरी फेमस केस। केशवानंद भारती वर्सेस सन्यासी केस अगर बात करोगे, जिसमें सबसे लार्जेस्ट बेंच 13 जजेस की बेंच बैठी थी अभी तक अगर बात करोगे, तो 66 डेज तक हियरिंग यहाँ पर चली थी। और उस समय प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बता दिया था और कहा था कि गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल सबको अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वो जो है टच नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ये आउटकम था केशवानंद भारती केस का। सो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आर्टिकल 142 के बारे में यहाँ पर जो है बात करी गई है। उसके अलावा बात करी जाए नीरज चोपड़ा सर, द बुक नीरज चोपड़ा, द मैन हु मेड दी
हिस्ट्री। तो यहाँ पर बात करी जाए नीरज चोपड़ा सर पे, यहाँ पे बहुत सारी बुक आपकी हैं, ठीक है? ये बुक जो लिखी है वो नॉरिस प्रीतम ने लिखी है, ठीक है? द मैन हू मेड द हिस्ट्री टाइटल बुक। उसके अलावा द बॉय द गोल्डन जेवलिन गोल्ड टाइटल करके भी आपका इनको पुकारा जाता है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने यहाँ पे यहाँ पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, अगर बात करोगे। 2020-21 में हुआ था। फेवरेट के आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कश्मीर, उसके अलावा कलम और कवच, श्री जगन्नाथ भारत वर्ष पुस्तक, महास्वामी महा स्वप्निकुंडु, डेबलिंग इन डिप्लोमेसी, 9 वर्ष अविश्वसनीय वर्ष हरियाणा सरकार के, मूर्तिकला पत्थर, मामलापुरम के रहस्य, मूल संरचना एवं गणतंत्र और नीरज चोपड़ा। चलिए इन पुस्तकों की कुछ झलक देख लेते हैं हम लोग। ये है आपकी द चार्म ऑफ कश्मीर, लॉर्ड यहाँ पर जगन्नाथ के ऊपर जो बुक रिलीज गई है नवीन पटनायक सर के द्वारा, इंडिया ईयर बुक चंद्रबाबू नायडू सर। इसके अलावा बात करी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी, विजय खरे एंड अमित सिन्हा, 9 years, ठीक है? उसके अलावा डपलिंग ऑफ डिप्लोमेसी विच इज एस डी मुनी, द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा सर, नौप्रिन प्रतिम, स्कल्पचर स्टोन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर जो है हम लोगों ने जानी। चलिए मार्च की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में यहाँ पर जानकारी कर लेते हैं। स्वॉलिंग द सन, ये यहाँ पर लिखी गई है लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी जी के द्वारा, द फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशंस के रह चुके हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बुक पे। तो यहाँ पर ये जो बुक है, ये एक बच्ची की कहानी से रिलेट करते हुए एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर जोड़ा गया है, जैसे कि मालती, कमला, बाबा, गुरु, आई, इस तरीके से। मेन फोकस इस बुक का जो स्वालिंग द सन है, वो है फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के, लव एंड लॉस, ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर मेन थीम पे बात हो रही है। एक्सप्लोरिंग द फेमिनिज्म, क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा बात करें उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप के द्वारा यहाँ नवीन पटनायक सर ने उस टाइम पे यहाँ पर जो है रिलीज किया था। स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पर द हिंदू के साथ में मिलके स्पोर्ट मैगजीन निकाली थी। द जेम ऑफ इंडियन आर्ट, द जेम ऑफ इंडियन आर्ट की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो 20 साल पुराने इंडियन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। हरीश खुल्लर सर के द्वारा यहाँ पर जो है इसको लॉन्च, मतलब इसके लेखक हैं ये, लॉन्च किया गया था हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सर और यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। तो यहाँ पर बात कर ली जाए तो इंडियन आर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। एम एफ हुसैन नाम सुना होगा आपने, ठीक है? जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है, तैयब मेहता, एम एफ हुसैन, एफ एन सौजा, ठीक है? तो इस तरह के जो बड़े बड़े यहाँ पर आर्टिस्ट हुए हैं, उन पर यहाँ पर इस बुक में डिस्क्रिप्शन में फोकस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए द कॉन्स्पिरेसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, तो ये जो बुक लिखी गई है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाभया राजपक्षा के द्वारा लिखी गई है। और अगर यहाँ पर गोटाभया राजपक्षे जी की बात कर ली जाए, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका थे। 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था श्रीलंका में। उस समय यहाँ पर जो है इन्होंने इनको जो है प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया गया था। इनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट रिसेंटली जो है आ चुके हैं। तो इस बुक में इन्होंने फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात की है, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी है अपने टाइम के दौरान, पर्सनल सेफ्टी, लोकल कोलैबोरेशंस, गवर्नमेंट के चैलेंजेस, इस तरह से चीज़ों पे बहुत सारी अपनी बात इन्होंने रखी है। नेक्स्ट, इज़राइल डायरी व्हिच इज़ रिटन बाय द विशाल पांडे। तो ये बात करती है ज़ी के जर्नलिस्ट 2014 में 2024 में 16 मार्च में ये बुक लॉन्च हुई है। जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशंस को यहाँ पर, रैमिफिकेशंस को यहाँ पर दिखाता है और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन की बात करता है, जो कि हमास और इज़राइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑन गाज़ा स्ट्रिप, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को ये शो करता है। चलिए कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करता है, तो यहाँ पर ये ज़ी न्यूज़ के पत्रकार हैं जो यहाँ पर गए और इस तरीके से यहाँ की रिपोर्टिंग करी और उस पे उन्होंने अपनी बुक निकाली है। फूल बहादुर अभय के बहुत फेमस आपके डिप्लोमैट हैं, उसके साथ-साथ में फॉरेन ऑफिसर भी हैं और साथ ही पिछले साल इन्होंने नालंदा जो है, उस पर भी एक बुक निकाली थी। तो यहाँ पर जो फूल बहादुर बुक है, ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया गया फूल बहादुर। पहले इसका मगही नॉवेल है ये, जो पहले जयनाथ पाटिल ने 1928 में यहाँ पर इसको जो है लिखी थी, बट उतनी फेमस नहीं हुई थी, पॉपुलैरिटी नहीं पाई थी। फिर बाद में अपने व्यू में इसको जो है
अभय केसर ने इसको जो है लिखा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बिहार स्टोरी बात करी जाए, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पास बिहार शरीफ है, उसके रिगार्डिंग ये रिलेट करती है। मुख्तार श्यामलाल करके एक एम्बिशियस कैरेक्टर इसके अंदर है, जिसको टाइटल मिलता है आगे जाके राय बहादुर का। इस तरीके से इसका एक समरी प्लॉट आपको कॉमिक नॉवल की तरह देखने को मिलेगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अभय केके सर के बारे में जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेट है, बहुत सारी अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज में एज अ एनवॉय ये दे चुके हैं, डिप्लोमेट हैं, ऑथर हैं। कोड डिपेंडेंट, लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। अगर हम बुक की बात करते हैं यहाँ पे, ये लिखी गई है बुक मधुमिता मुरुगई। कोड डिपेंडेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एआई के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, थिंकिंग, यहाँ पर आंसरिंग एकदम ह्यूमन जैसा हो, इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर, इस तरीके से ये पूरा सेटअप डेवलप किया गया है। एआई की फोकस की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से है, लाइफ में कैसे है, हेल्थ में, एजुकेशन में, जस्टिस में किस तरीके से है, ये इस पे फोकस किया गया है। एआई का जस्टिस में यूज कैसा है, प्रोडक्टिव पुलिसिंग किस तरीके से की जा सकती है, हेल्थ में किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, उसके अलावा ह्यूमन एजेंसी के रूप में, डेटा कलेक्शन के रूप में ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है करंटली यहाँ पर एआई का। उसके अलावा अ कंपोडियम ऑफ नॉन नेटिव इंडियन ऑर्गेनिजम्स, जो कि केवी जयचंद्रन, शीला एस जैस्मिन आनंद और यहाँ पर विनोद हरिदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस पे अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली है क्या, ये बात करती है एलियन स्पीशीज के बारे में, मतलब जो नेटिव स्पीशीज नहीं है किसी इकोलॉजी में, किसी इकोसिस्टम में, ठीक है, जो एलियन स्पीशीज आके बस जाती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, नॉन नेटिव स्पीशीज के बारे में। जैसे इंडिया में बहुत सारी एनिमल, प्लांट और एक्वेटिक यहाँ पर स्पीशीज हैं, खासकर 144 प्लांट है जो इंडिया में करंटली यहाँ पर जो है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में इन्वेजिव स्पीशीज की तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे चीतल का नाम सुना होगा, ठीक है, लंताना कमारा करके, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लंताना कमारा, ठीक है। एनिमल चीतल, जैसे मैंने अभी बोला आपको, स्पॉटेड डियर, अंडमान निकोबार में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। कई सारी जगह पे अगर बात करोगे इकोलॉजिकल थ्रेट्स भी, इन्वेजिव स्पीशीज से होता क्या है कि वो न्यूट्रिशन को अल्टर कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कोई वहाँ की नेटिव स्पीशीज नहीं है, कोई और स्पीशीज आई तो उसको वहाँ के एरिया को क्या करती है, ग्रेजिंग लैंड को खा जाती है। तो अदर जो एनिमल जो इस पे डिपेंडेंट है, उसके सर्वाइवल में जो है आपको इशू देखने को मिलता है। एक्वेटिक स्पीशीज की बात करें, वाटर हाइसियंथ करके, ठीक है, वाटर हाइसियंथ, इस प्रकार से आपको जो है एनिमल इन्वेजन आपको देखने को मिलता है कंपोडियम। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, द स्लोइंग द सन, भारतीय कला के रत्न, द कॉन्स्पिरेसी, इजराइल वॉर्डारी, फूल बहादुर, लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई एंड कंपोडियम ऑफ नॉन नेटिव इन्वेजिव। पुरुषोत्तम रूपाला सर के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था सागर परिक्रमा। पुरुषोत्तम रूपाला इसके पहले फिशरी मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर थे, ठीक है, गुजरात से आते थे। अभी वो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट उनके पास में नहीं है। तो सागर परिक्रमा बुक इन्होंने लॉन्च करी थी, जो फिशिंग से रिलेटेड, एक्वेटिक इकोनॉमी से रिलेटेड, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर फोकस करती हुई एक यात्रा जो समुद्री विकास और मत्स्य संपदा के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। 2022 में मंडावी गुजरात से इसको शुरू किया गया था, इस यात्रा को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समुद्र परिक्रमा अलग अलग चरण में इसको शुरू किया गया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, टोटल करके इसके टोटल 10 चरण हुए, ठीक है। चलिए, पहला जो था वो मांडवी से शुरू किया गया, पोरबंदर। दूसरा जो शुरू किया गया था 2022 में ही दमन एंड दीव से। तीसरा शुरू किया गया था अंडमान एंड निकोबार से। चौथा शुरू किया गया था तमिलनाडु से। और पांचवा आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन से यहाँ पर जो है शुरू किया गया था। आई होप ये सारी जानकारी पुरुषोत्तम रूपाला सर, इससे रिलेटेड मैंने आपको ये सागर परिक्रमा की आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर बुक की बात करी जाए तो इस बुक का नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये एक बायोग्राफी है एस रमन सर की, जो कि एक्स सेबी ऑफिसर रह चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने शुरुआत करी थी एज अ एसबीआई क्लर्क। धीरे धीरे ये कैनरा बैंक के चेयरपर्सन बने और फिर बाद में जो है इनको सेबी का मेंबर यहाँ पर बना दिया गया एंड चेयरपर्सन भी यहाँ पर इनको बना दिया गया। इस बुक के बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, यहाँ पर पर्सनल इंटीग्रिटी के बारे में यहाँ पर बात करी है, प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में बात करी है, सिस्टमैटिक इश्यूज, पर्सनल लॉस, फिलोसॉफी के एक्सप्लोरेशंस के बारे में बात की है कि भाई आइडियोलॉजी किस तरह की होती है, बैंक का सिस्टम कैसे होता है, काम कैसे होता है, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे इन्होंने बात की है। थंडर क्लैप, थंडर क्लैप इज द मेमोir
ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड सडन डेथ के बारे में एक्चुअली एक बहुत बड़ी ना घटना हुई थी पास्ट में। 1654 1654 में डेल्थ थंडर क्लैप जगह है, एक गन पाउडर विस्फोट हुआ था, जो कि जिसमें कैजुअलिटी की अगर बात करी जाए तो 90,000 पाउंड गन पाउडर एक जगह पे एकत्रित था और अप्रॉक्सिमेटली ऐसा कहा जाता है कि 70 माइल्स दूर तक इसका साउंड जो है सुनाई दिया था बाय द दैट टाइम। ठीक है? बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई थी गन पाउडर विस्फोट से। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। उसी को बुक के रूप में यहाँ पर इलस्ट्रेट किया गया है बाय द लॉरा कमिंग के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा इनको बुक के लिए सेल्टियर बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2024 दिया गया। ये सारी बातें हैं सेल्टियर बुक ऑफ अवार्ड। ठीक है? अगली बात करते हैं ऑल द ऑल दैट शी कैरीड। एक्चुअली ये स्लेवरी की कहानी है जो एशले स्टैंग के ऊपर लिखी हुई है और टिया माइल्स ने लिखी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करोगे ब्रिटिश एम्पायर और कॉलोनियल एरा के दौरान क्या होता था, अफ्रीकन पीपल को, इंडियन पीपल को, यहाँ पे नेटिव अमेरिकन पीपल को स्लेव बनाने की प्रक्रिया, वहाँ पे स्लेव बनाने की कुप्रथा वहाँ पे चलती थी, स्लेवरी चलती थी। यस, यस, यस। उसमें कहानी का जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो है माइग्रेशन का। एक माँ अपनी बच्चे से किस तरीके से अलग हो जाती है और फिर वो बाद में किस तरीके से जो रोज है, ठीक है, इनस्लेव वुमेन और जो एशले है जो उसकी बेटी है, वो किस तरीके से दूसरे से दूर हो जाते हैं और बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। ग्रेट माइग्रेशन से रिलेटेड फिलाडेल्फिया 1921 की कहानी ये दर्शाती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये और ये मैटरनल लव के बारे में भी काफी हद तक प्रेषित करती है। अगली बात हम जब करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है वो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे हाउ टू से बेबीलोन जमैकन मेमोयर, सोफिया सेंक्लेयर, सफिया सफिया नॉट सोफिया, सफिया सेंक्लेयर। इसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था विमेन प्राइज फॉर द नॉन फिक्शन 2024 के लिए। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, कोलोनियलिज्म के बारे में, पैट्रियार्की के बारे में, एजुकेशन के बारे में यहाँ पर इस बुक में बात करी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट जो बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एक इलस्ट्रेशन गाइड है लेपिडोपेट्रा ऑफ इंडिया, जो तितली आपको देखने को मिलती है। ठीक है? उसी की एक प्रजाति होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है एक टेक्सोनॉमिकल प्रोसीजर, यहाँ पर फैमिली, उनका कैरेक्टर, उनकी डाइवर्सिटी इंडिया में कहाँ-कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाय दृष्टि बैनर्जी, डायरेक्टर ऑफ ज़ेडएसआई, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर नवनीत सिंह, डॉक्टर राहुल जोशी, डॉक्टर पीसी पठानिया, साइंटिस्ट इन ज़ेडएसआई एंड लेपिड लेपिडोपेट्रा एक्सपर्ट हांगकांग, डॉक्टर आरसी कैंड्रिक, उन पे यहाँ पर प्रेषित है ये कहानी। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। सागर परिक्रमा, जैसे मैंने आपसे कहा, इत्मीनान से पढ़िए, रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। इसके रिलेटेड आपको पीडीएफ जो है वो जीएस जीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, तो ये आपके सामने यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी लक्ष्मी पुरी मैम हैं, जिन्होंने स्वेलिंग द सन, मैंने आपको यहाँ पर कहानी बताई इससे रिलेटेड। उसके बाद इज़राइल डायरी, ठीक है, दीपक बोहरा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो जयंत फूल बहादुर, कोड डिपेंडेंट मधुस्मिता मुर्गई, द कॉन्स्पिरेसी गोटाबया राजपक्षा। इसके अलावा सागर परिक्रमा, एन इलस्ट्रेशन गाइड फॉर द लेपिडोपेट्रा इंडिया, लॉरा कनिंग के द्वारा थंडरक्लैप, द ऑल दैट शी कैरीड, पुकार शेड टू द कॉर्नर रूम बियॉन्ड, एस प्रबन्ना, एंड यहाँ पर बात करी जाए तो हाउ टू से बेबीलोन, क्लियर।